बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पी ग्रुप। फॉर पी ग्रुप कौन सा ग्रुप है? फॉर एनी प्राइम पी, फॉर एनी प्राइम नंबर पी। पी कोई प्राइम नंबर है तो किसी भी ग्रुप का ग्रुप जी इज सेट टू बी अ फाइनाइट पी ग्रुप इफ़ ऑर्डर ऑफ जी, जो ग्रुप जी का ऑर्डर है वो पी रेज टू पावर आर वेयर आर इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू वन। अगर ग्रुप का ऑर्डर किसी फिक्स्ड प्राइम नंबर की पॉजिटिव पावर हो तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो ग्रुप है वो पी ग्रुप है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? पी रेज टू पावर आर। पी कोई प्राइम नंबर है। अगर ग्रुप की ऑर्डर को इस फॉर्म में हम लिख सकें तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप जो है ये हमारे पास पी ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी फोर का ऑर्डर हमारे पास है 4 जो कि बराबर है 2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर p इज़ इक्वल टू 2 है एंड r इज़ इक्वल टू 2। p रेज टू पावर r, तो ये एक 2 ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? 2 ग्रुप। सिमिलरली अगर हम देखें 5 ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 है तो वो है p रेज टू पावर 1। यहाँ p क्या है? 5 है। तो ये एक 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप। अगर हम Q8 की बात करें उसका ऑर्डर हमारे पास था 8, तो ये लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। तो Q8 जो है वो 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप। हम एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर है p रेज टू पावर r तो ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होंगे उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? जो ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइज़र्स हैं उनमें से ही कोई एक उन और आपके पास डिवाइज़र्स के सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी रेज टू पावर आर है तो जितने भी ऑर्डर के डिवाइज़र्स हैं जो पॉसिबल सब ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर भी उन डिवाइज़र्स में से ही कोई होगा। पी रेज टू पावर आर के डिवाइज़र्स क्या हैं? 1 है, p है, p रेज टू पावर 2 है, अप टू p रेज टू पावर r है। ये हमारे पास पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं p रेज टू पावर r के। तो जितने भी सब ग्रुप बनेंगे उनका ऑर्डर या 1 होगा या p, यानी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन इन्हीं में से कोई ऑर्डर हमारे पास जो डिवाइज़र है वो ऑर्डर होगा। p हो सकता है p रेज टू पावर 2, हो सकता है p रेज टू पावर 3 अप टू p रेज टू पावर r। और जो हमें हमें ये भी पता है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो जो एलिमेंट्स होंगे पी ग्रुप में उनका जो ऑर्डर है वो या 1 होगा या p होगा या p रेज टू पावर 2 या p रेज टू पावर 3 अप टू p रेज टू पावर r। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो किसी फिक्स्ड प्राइम नंबर की पॉजिटिव पावर है, p रेज टू पावर i कह लें। एलिमेंट्स का ऑर्डर p रेज टू पावर समथिंग की फॉर्म में होगा p ग्रुप के अंदर। तो p ग्रुप कौन सा ग्रुप है? जिसका ऑर्डर हमारे पास p रेज टू पावर r इस फॉर्म का हो। यानी ग्रुप के ऑर्डर को अगर हम ऐसे लिख सकें, p फिक्स नंबर है, प्राइम नंबर p रेज टू पावर r, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? एक p ग्रुप है। r क्या है? पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि फॉर एवरी पी ग्रुप, या हम फॉर एवरी प्राइम नंबर p अ ग्रुप g ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर r। ग्रुप हमारे पास कौन सा है? p ग्रुप है। फॉर एवरी प्राइम p अ ग्रुप g ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर r where r is greater or equal to 1 has non-trivial center, has non-trivial center। non-trivial मतलब other than identity, non-trivial center। फॉर एग्जाम्पल Q8 है, Q8 का ऑर्डर क्या था? 2 रेज टू पावर 3। p ग्रुप है, सेंटर के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस 1। सेंटर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। z ऑफ g से मुराद क्या है? g बिलोंग्स टू g सच डैट gx इज इक्वल टू xg फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ये सेंटर है।
यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें वो सेंटर में आएंगे। तो अगर ग्रुप पी ग्रुप है तो उसका सेंटर जो है वो आइडेंटिटी के अलावा होगा। आइडेंटिटी यानी एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स उसके सेंटर में आएंगे, नॉन ट्रिवियल होगा। हमने ये प्रूव करना है अगर ग्रुप पी ग्रुप है तो। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने Q8 की बात की, D4 की बात करें तो D4 के सेंटर में आइडेंटिटी है और A स्क्वायर है, क्योंकि DN का सेंटर हमें पता है। अगर N ऑड हो तो आइडेंटिटी, और अगर N इवन हो तो फिर आइडेंटिटी और A रेज टू पावर N/2, ये हमारे पास उसका सेंटर होता है अगर N इवन हो तो। और अगर N ऑड हो तो सिर्फ आइडेंटिटी। यहाँ N इवन था तो हमारे पास E और A रेज टू पावर 2, ये उसके सेंटर में दो एलिमेंट्स थे। और D4 जो है उसका ऑर्डर 8 है, जो कि एक P ग्रुप है। हम इसके प्रूफ को देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप G है और वो अबिलियन है, केस 1 कि इफ़ G इज़ अबिलियन, इफ़ G इज़ अबिलियन, ग्रुप अबिलियन हो तो उसका सेंटर होल ग्रुप G होता है। अगर ग्रुप G अबिलियन हो तो सेंटर क्या होता है, होल ग्रुप। अब ये नॉन ट्रिवियल है, मतलब जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। हम लेट करते हैं कि जी ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन है। ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन। हम लेंगे क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन क्या है, ग्रुप की जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उनके ऑर्डर को अगर हम सम करें तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। अगर C1 C2 अप टू CN ये कोई कॉन्जुगेसी क्लासेस थी ग्रुप G की, तो इन सब के ऑर्डर को अगर मैं सम करूं तो ये ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ये हमारे पास क्लास इक्वेशन है। इसे हम क्या कहते हैं, क्लास इक्वेशन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर जो बराबर है हमारे पास I फ्रॉम 1 to N CI। ये C1 C2 C3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं और हमें पता है कि CI इंटरसेक्शन CJ खाली सेट है फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू J, कि दो कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं वो ग्रुप की पार्टीशन करती हैं, उनका यूनियन लेंगे तो ग्रुप बनेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट होगा। इन तमाम कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर को अगर हम सम करें तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। और हर कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी CI जो है डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G कॉन्जुगेसी क्लासेस में। लेकिन अगर कोई एलिमेंट सेंटर में हो, कोई भी एलिमेंट G जो है वो सेंटर का मेंबर है, तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो G खुद होगा, यानी उसका ऑर्डर 1 होगा। उसकी कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। कॉन्जुगेसी क्लासेस का हमें पता है कि वो क्या है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट G की कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी थी तो हम XG X इन्वर्स इस तरह से उसकी कॉन्जुगेसी क्लास निकालते थे। और उन तमाम कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो एक एलिमेंट A की हमने कॉन्जुगेसी क्लास निकाली, जितने भी एलिमेंट्स कॉन्जुगेट थे A के साथ उनकी जो कलेक्शन थी हमारे पास, वो हमारे पास एक किसी भी एलिमेंट G A कह लें या G कह लें, उसकी हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास थी। यानी अगर G की कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी है तो वो क्या थी, X इनवर्स, XG X इनवर्स फॉर X बिलोंग्स टू G। तो ये हमारे पास G की कॉन्जुगेसी क्लास है, यानी जितने भी एलिमेंट्स जो G के साथ कॉन्जुगेट हैं उनकी कलेक्शन। अब अगर कोई एलिमेंट सेंटर में है, G बिलोंग्स टू Z ऑफ G, तो इसका मतलब अब हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास में कैसे एलिमेंट्स थे, XG X इनवर्स इस टाइप के। अब G जो है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है क्योंकि सेंटर में है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं X इनवर्स G। ये आइडेंटिटी, मतलब कि अगर G की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे तो सिर्फ G ही आएगा। कब, अगर G जो है वो सेंटर में हो। तो अब हम क्लास इक्वेशन को हमने लिखा, क्लास इक्वेशन को कि क्लास इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं कि C1 प्लस C2 का ऑर्डर अप टू CN। लेकिन हम क्लास इक्वेशन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम सेंटर की मदद से लिखें। जो एलिमेंट सेंटर में हैं उनकी कॉन्जुगेसी क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा। तो हम कॉन्जुगेसी क्लास जो है, सॉरी क्लास इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि G बराबर है हमारे पास Z ऑफ G
क्लास इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो बराबर है जी सेंटर का ऑर्डर प्लस हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। बाकी एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस अब हमने यहाँ पर लिखा है समीशन एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, क्योंकि इसके लिए जो एलिमेंट सेंटर में थे उनके लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख ली है। जितने एलिमेंट्स हमारे पास सेंटर में होंगे, अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी और हर कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर 1 होगा। तो वो 10 एलिमेंट्स हैं तो हमने डायरेक्ट लिख लिया कि सेंटर का ऑर्डर, ठीक है। एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, और फिर उन तमाम एक्स आईज़ की कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर का सम, उसे हम जैसे इस तरह लिखना चाहें इस तरह लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम सी एक्स आई यानी एक्स आई की कॉन्जुगेसी क्लास, इस तरह से भी हम क्लास इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि हर कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है, हर कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, कि ईच ऑर्डर हमारे पास क्या होगा कि सी एक्स आई का जो ऑर्डर है वो डिवाइड करेगा ग्रुप की ऑर्डर को। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी रेज टू पावर आर। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी रेज टू पावर आर। अब अगर हर कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डिवाइजर्स पी रेज टू पावर आर के कौन से हैं, 1 पी रेज टू पावर 2, पी रेज टू पावर 3 एंड पी रेज टू पावर आर, ये डिवाइजर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर कॉन्जुगेसी क्लास जो होगी एक्स आई की, अदर देन वो एलिमेंट्स जो सेंटर के अलावा हैं, हमारे पास क्या होगा ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, वो होगा पी रेज टू पावर आई, और आई जो है वो लेस आर इक्वल टू आर है, क्योंकि हमने यही बताया है ना कि हर कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ग्रुप का ऑर्डर है पी रेज टू पावर आर और उसके डिवाइजर्स भी इसी फॉर्म में हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट सेंटर में है एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी, तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 1 होगा। हम लेट करते हैं कि सेंटर में टोटल m एलिमेंट्स हैं। सेंटर में कितने एलिमेंट्स हैं, सेंटर में हमारे पास टोटल m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लास इक्वेशन डिफ़ाइन की थी, ये वाली, तो क्या इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पी रेज टू पावर आर जो ग्रुप का ऑर्डर है 1 + 1 + 1 अप टू 1, ये टोटल कितनी दफ़ा है, m टर्म्स हैं, m टर्म्स, क्योंकि m एलिमेंट्स हैं सेंटर में। हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा जो सेंटर का एलिमेंट है, प्लस समीशन आई लेस आर इक्वल टू आर पी रेज टू पावर आई, इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम अब इस तरफ शिफ्ट करेंगे, पी रेज टू पावर आर माइनस समीशन आई लेस आर इक्वल टू आर पी रेज टू पावर आई इज इक्वल टू 1 + 1 + 1। अब हमारे पास क्या आ गया, पी रेज टू पावर आर माइनस समीशन आई लेस आर इक्वल टू आर पी आई 1। अब अगर p जो है वो a को भी डिवाइड करे, p जो है वो b को भी डिवाइड करे, तो फिर p जो है इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, p इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अब p इसे भी डिवाइड करता है, p जो है इन तमाम p आईज़ को डिवाइड करता है, p1 p2 p3 p4, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो p है वो इस इक्वेशन की हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसे डिवाइड करता है। और अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू x है फॉर एग्ज़ाम्पल, और कोई नंबर y को तकसीम करता है, y को डिवाइड करता है, तो वो इसे भी करेगा क्योंकि वो इसके बराबर है। तो अब अगर p जो है वो इस लेफ़्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो फिर जो p है वो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा,
इसका मतलब क्या है कि जो P है वो हमारे पास जो सेंटर का ऑर्डर है उससे भी डिवाइड करेगा। वो क्या था, M, यानी P जो है वो M को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि P प्राइम नंबर था, P क्या था, प्राइम नंबर था, और प्राइम नंबर हमें पता है कि या तो 2 है या 3 है या उससे आगे 5, 7, यानी 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंटर में एटलीस्ट P एलिमेंट्स तो होंगे, एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल अगर P जो है वो 2 हो तो M जो है वो 2 का मल्टीपल होगा ना, इवन नंबर होगा, तो तब ही 2 से डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर P डिवाइड करता है सेंटर के ऑर्डर को, तो फिर हमारे पास सेंटर में एटलीस्ट कम से कम P एलिमेंट्स तो होने चाहिए, और P जो है वो 2 है या 3 है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट सेंटर में 2 एलिमेंट्स तो होंगे। अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो सेंटर क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल, यानी अदर देन आइडेंटिटी। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो P ग्रुप है उसका सेंटर जो है वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल है।